हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल AKG एकेडमी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उसके अलावा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ा, यूक्लिड विभाजन लेमा के बारे में पढ़ा था तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हमने पढ़ा था और हमने क्वेश्चंस भी किया था। आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये करेंगे। तो उससे पहले हमने पिछला जो वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी गिनती के नंबर्स हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि अगर जो जीरो से प्राकृतिक संख्याएं अगर हम स्टार्ट कर दें तो वो हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जितने भी नंबर्स हैं जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यदि हम इन्हीं संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड कर दें तो ये हमारा जो ग्रुप हो जाएगा ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके अलावा अपरमेय संख्या क्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी संख्याएं हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। उसके अलावा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अगर इन सारी संख्याओं को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो भी किसी भी तरीके की कोई संख्या है जो एग्जिस्ट करती है उसको हम वास्तविक संख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई नंबर लिखें तो वो हमारा वास्तविक संख्या में आएगा। उसके अलावा आगे हमने इसके बारे में पढ़ा था प्रमेय का क्या होती है? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? इसमें हम यूक्लिड ने इसमें क्या दिया है कि अगर हमारे पास a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं और q और r को हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है a और b तो q और r को हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। आप उस तरीके से देख लो कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको हमें किसी दूसरे नंबर से भाग देना है, यानी a एक संख्या है उसको हम b से भाग दे रहे हैं, तो अगर उसका भागफल हमारे पास q आता है और शेषफल हमारे पास r आता है तो उसको हम अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करें तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं a = bq + r। अब r क्या है? यहाँ r होगा, r का मान हमारा होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन यह b से छोटा होगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाज्य = भाजक × भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गई। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? इसके जरिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जरिए हम क्या कर सकते हैं? दो संख्याओं का हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक हम प्रश्न कर चुके हैं। अब आगे हम इसी तरीके के कुछ और प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट है इसका, ये हम करते हैं दोस्तों। सेकेंड पार्ट क्या है? इन्होंने दो संख्याएं दी हैं 196 तथा 38, 220 यानी 38, 220। अब इससे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जरिए हमें क्या करना है? इसका HCF ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? हमारी बड़ी संख्या है 38, 220 इज ग्रेटर देन 196। अब 38, 220 में हम क्या करेंगे? 38, 220 में 196 से भाग देंगे। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? ये अगर हम बात करें तो एक बार जाएगा पहली बार में, तो पहली बार में 196। अब 12 में से 6 गए 6, ये हो गया यहाँ 17, 17 में से 9 गए 8। अब 2 यहाँ से उतार लिया। अब दूसरी बार कि हम यहाँ क्या आएगा? यहाँ एक और बच जाएगा, 2 में से गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है अब कितनी बार जाएगा? इतनी बार अभी चला जाएगा 9 बार, 9 बार चला जाएगा। 9 छक्के 54, 9 निम 81 और 5 86 और 9 एकम 9, 8 17। अब 12 में से 4 गए 8 और 15 में से 6 गए 9।
अब ये 0 बच के 0 उतार लेते हैं। अब ये कितनी बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा दोस्तों, ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि पूरा पूरा भागित हो जाएगा 980, और शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारा 0 बचेगा। अब आप देख रहे हो कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही बताया गया था कि हमें जब तक भागित करना है जब तक हमारा जो है शेषफल 0 ना आ जाए। अब इसको हम उसी रूप में लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था बी क्यू प्लस आर। तो दोस्तों इसमें ए क्या है, ए है हमारी भाज्य, यानी कि 38220 इज इक्वल टू बी क्या है, बी है हमारा भाजक यानी 196 इंटू क्यू क्या है, क्यू है भागफल 195, और प्लस आर क्या है, आर है हमारा शेषफल, शेषफल हमारा कुछ नहीं है यानी 0 है। तो जैसे ही हमारा शेषफल आ जाता है इसका मतलब ये हमने जो है ये फाइंड कर लिया है, हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया है। तो लिखोगे चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, अतः हमारा एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समावर्त हो जाएगा। ये जो हमारा भाजक है ये हमारा इस केस में जैसे ही शेषफल आ जाता है उस केस में हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा एचसीएफ हो जाता है, 196 हमारा भाजक आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 196। इसका एक पार्ट और दिया हुआ, ऐसे भी कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा थर्ड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो ये हो गया 867 और 255। अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। हमारी बड़ी संख्या 867 इज ग्रेटर देन 255। तो यानी कि हमें क्या करना है, 867 में 255 से भाग करना है। 255 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। अब इसे घटा लो, 2 बच गया, 0 बच गया और 1 बच गया। यानी कि हमारा इसमें ये जो शेषफल आया, इस वाले केस में शेषफल 0 आ गया था एक ही बार के भाग में, लेकिन इसमें शेषफल 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या, हमें अगेन जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें ये जो शेषफल आया ये हमारे जो ये क्या बन जाएगा, आगे जब हम भाग करेंगे तो ये भाजक बन जाएगा। और भाज्य क्या होगा, भाज्य ये वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या को यहाँ भाज्य में लिख लेंगे। तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, इसे देखो ये चला जाएगा हमारा 2 बार, यानी कि 204, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2। अब इसे उतार लो, इसमें घटा लेते हैं, इसमें 1 बच गया, 5 बच गया। लेकिन अब आप देख रहे हो अभी भी ये क्या है, शेषफल अभी भी हमारा 0 नहीं है, हमारा शेषफल 51 है। अब फिर अगेन भाग करना पड़ेगा, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा भाजक बन गया, और भाज्य क्या हो गया, 102 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर अगेन भाग देना पड़ेगा, दोबारा से भाग देना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा देखना, 2 बार जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो इस तरीके से हमें कब तक भाग करना है, एचसीएफ निकालने के लिए हमें जब तक भाग करना है जब तक हमारा जो है शेषफल 0 ना आ जाए। अब इसमें हमारे एक तरीके से 3 स्टेप हो गए, जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा उसको देखते हुए इसमें कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप हो गए। एक स्टेप ये हो गया, और दूसरा स्टेप ये हो गया, और तीसरा स्टेप हो गया ये थर्ड स्टेप ये हो गया। तो इनको लिखेंगे कैसे दोस्तों, इसको लिखेंगे हम, पहला स्टेप कैसे लिखेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे स्टेप 1। ठीक है, हमारी विभाजन प्रमेय का क्या थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही थी। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू क्या है, 867 इज इक्वल टू B क्या है, B ये है 255, और Q क्या है, भागफल है यानी 3, और शेषफल क्या है, इसमें शेषफल 102। ये हमारा बन गया स्टेप 1। लेकिन इसमें क्योंकि
आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमें स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 2 पे जाएंगे हम। स्टेप 2 के लिए ए क्या हो जाएगा, ए 255 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, क्योंकि भाजक हमारा ये है। और भागफल क्या हो गया, इसमें 2 हो गया, और शेषफल क्या हो गया, शेषफल 51 हो गया। इस केस में भी क्या है हमारे में, आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन भाग करना पड़ेगा। हमें कब तक भाग करना है, जब तक आर हमारा 0 ना आ जाए। तो स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 पे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाज्य की वैल्यू 102 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 51, और क्यू की वैल्यू क्या है 2, और प्लस आर की वैल्यू 0। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ काम रुक गया, भाग करने का काम रुक गया। तो जैसे ही हमारा आर 0 आता है, इसका मतलब गया हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया। अब एचसीएफ क्या होगा, हम लिखेंगे चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ, जो इस केस में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमारा 51 हो गया। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी कि हमें क्या दर्शाना है, हमें ये दर्शाना है कि ये जो कोई भी विषम पूर्णांक ले लें वो इस रूप का होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद लेंगे, उससे ही इसको हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन माना ए एक विषम धन पूर्णांक है। हमने अपनी तरफ से मान लिया कोई भी के ए एक विषम धन पूर्णांक है, जिसे हमें क्या सिद्ध करना है कि वो इस रूप का होगा। अब जब इस रूप का होगा तो आप ये देखो कि ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए की वैल्यू ये हो सकती है, ए की वैल्यू ये हो सकती है, ए की वैल्यू ये हो सकती है। इन वैल्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या वैल्यू है, 6 में क्यू की मल्टीप्लाई हो रही है +1 ऐड हो रहा है, 6 में क्यू की मल्टीप्लाई हो रही है +3 ऐड हो रहा है, 6 में क्यू की मल्टीप्लाई हो रही है +5 ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हमेशा हमारी कैसी होगी, ए इज ग्रेटर देन 6, यानी कि ए की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी होगी। ठीक है। अब बी क्या होगा, अब हमने आपको याद होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ये होती है। यानी कि बी से तो वो आर का मान छोटा होता है, लेकिन 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब पहले इस पे आते हैं। अब इसे देखो, ये बी क्यू प्लस आर, यहाँ क्या दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है। अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू इससे हम निकालेंगे, क्या है r ये आ गया, ये तो हमेशा आएगा, हर केस में आएगा कि r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब उसके अलावा क्या होगा, हमारा b से छोटा होगा, b हमारा क्या है यहाँ 6 है। तो हमारे इस केस में, इस सवाल में ये दो कंडीशन आ गई, b हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, और r की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 और 6 के बीच की आ गई वैल्यू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूओं को इसमें पुट करके देखेंगे। तो इससे पहले r की वैल्यू और निकाल लेते हैं। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर हम इसे देखें तो r की वैल्यू एक तो 0 के बराबर हो सकती है, r इज इक्वल टू 0 हो सकता है।
आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी 1 हो गई, 0 से बड़ी 2 हो गई, 0 से बड़ी 3 हो गई, 0 से बड़ी 4 हो गई, 0 से बड़ी 5 हो गई। अब 0 से बड़ी 6, लेकिन 6 नहीं लेंगे। 6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 से छोटा छोटा है आर का मान, ठीक है, 6 इसलिए नहीं लेंगे। तो यानी कि जो आर की पॉसिबल वैल्यू है वो ये वाली हो गई, 0 से लेकर 5 तक। अब क्या करेंगे हम, आर की वैल्यू और बी की वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की जगह अगर हम रखें 6 प्लस 0, दूसरी क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1, यानी कि अगर आर की जगह 1 रखें और बी की जगह तो हर केस में ही 6 ही आएगा। और अगर फिर आगे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 4, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5। ये 6 डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी हमारी, ठीक है। इस जो क्वेश्चंस में हमने लिया है इसमें ये 6 डिफरेंट वैल्यू एक ही हमारी आ जाएंगी, जो हमने विषम धन पूर्णांक लिया है। ये सारे विषम धन पूर्णांक इस तरीके से लिए ये निकल के आते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए, हमें केवल विषम चाहिए, सम नहीं चाहिए। अब आप अगर इनको लें, ये जो कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैं लेता हूँ ए इज इक्वल टू 6 प्लस 0, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 2, और ए इज इक्वल टू 6 प्लस 4। ये अब इसमें आप क्यू की कोई भी वैल्यू रख लो, लेकिन ये कभी भी विषम संख्या नहीं आएगी, ये हमेशा सम संख्या आएगी, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या आएगी। आप रख कर देख लो, क्यू की जगह 1 रखूँ, 1 रखो तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रखोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि तीनों ही सम संख्या आ रही हैं। चलिए कोई दूसरा नंबर रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं क्यू की जगह। तो क्यू की जगह 3 रखा तो 6 3 जा 18, 18 आ गया ये। यहाँ रखो, ये 18 प्लस 2 20 आ गया, ये भी सम संख्या आ गई। से 6 3 18 प्लस 4 22 आ गया, ये भी सम संख्या आ गई। यानी कि आप क्यू का कोई भी नंबर लें, ये तीनों संख्या हमेशा कैसी हुई वो रिजल्ट देंगी, हमें ये सम संख्या का रिजल्ट देंगी। इसलिए हमारा ये संख्याएं कैसी होंगी, ये 2 से विभाज्य होंगी। यह सभी संख्या 2 से विभाज्य हैं, अर्थात सम है। सम संख्या है ये तीनों संख्या तो हमारी हो गई सम संख्या हो गई। लेकिन हमें कैसी थी, हमें सम संख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए विषम संख्या। अब बाकी 3 संख्याएं जो बची हैं वो देखते हैं। ए इज इक्वल टू क्या बचा, ए इज इक्वल टू बचा हमारा 6 प्लस 1, और क्या बचा, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 3, और ए इज इक्वल टू क्या आ गया 6 प्लस 5, ठीक है। अब इसमें आप क्यू की कोई भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा कैसा आएगा, ये विषम संख्याएं आएंगी। ये कैसी संख्या आएंगी, ये 2 से विभाज्य नहीं होंगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी, ये धनात्मक विषम पूर्णांक। इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसी हो जाएंगी, जो हमने माना था कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, किस रूप का होना चाहिए। हमने तो ये तो ए लिया था, विषम धन पूर्णांक लिया था, लेकिन इसमें ए की कितनी वैल्यू हमने निकाली की, फाइंड की, हमने 6 वैल्यू फाइंड की। 6 में से 3 वैल्यू क्या हो गई, 6 में से 3 वैल्यू हो गई जो सम संख्या दे रही हैं। तो हमें सम संख्या वाली नहीं लेनी है, क्योंकि हमने ए का मान क्या लिया था, विषम माना था, तो इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गई, ये तो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बाकी 3 संख्या हैं, ये कैसी हो गई, ये विषम हो गई, ठीक है। कैसी हैं, ये सभी संख्या, यह सभी संख्या विषम है,
अतः कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था कि ये विषम धन पूर्णांक इस रूप का होता है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। और ये जो आपकी बेल है इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे जो जितने भी वीडियोज़ हैं आपको टाइमली नोटिफिकेशन उनका मिल जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।